यूपीएससी आईएएस नोट्स से सीरीज चल रहा था, ये उसका अगला टॉपिक होने वाला है। इसमें हम आपको बताएंगे आज हर्षवर्धन के बारे में। ये परीक्षा उपयोगी, बहुत ही उपयोगी नोट्स है। इससे आपके परीक्षा में ही सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा डीपली में भी नहीं और बहुत ज़्यादा नॉर्मली भी नहीं, टू द पॉइंट पूछा गया है। तो मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट करके रखा है, तो इसी को अभी पढ़ेंगे। क्या है हर्षवर्धन? हर्षवर्धन जो थे वो पुष्यभूति वंश के शासक थे। हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक थे। और हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था वो 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के थे, उसका कार्यकाल 606 से 647 का था। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी जो थी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। हर्षवर्धन के समय बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबार में उस समय दरबार लगता, दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। और उन बाणभट्ट ने किस चीज़ की रचयिता की थी? हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट के दरबारी कवि हर्ष था। हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की थी। उसके बाद देखते हैं हर्ष के समय मथुरा पूछा है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का केंद्र हेतु वल्लभी नालंदा के लिए, वल्लभी जो थे नालंदा के लिए था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ नर्मदा नदी के तट पर, और हर्ष पराजित हो गया था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, जिसे परुष्णी कहा जाता था। उसमें हर्ष पराजित हो गया था। हर्षवर्धन हर्ष के शासनकाल में ह्वेनसांग जो भारत आया था, किसके शासनकाल में? हर्ष के शासनकाल में। ह्वेनसांग का यात्रा विवरण है CQ की। ह्वेनसांग का यात्रा विवरण CQ की। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में रहा, पढ़ाई किया। हर्षवर्धन के बारे में बाद में देखेंगे। हर्ष मतलब हर्षवर्धन ने चीन में राजदूत भेजे थे। वो कौन से पूछा जाता है, वो कौन से पहले राजा हुए जिसने चीन में राजदूत भेजे? तो हर्षवर्धन ने। ह्वेनसांग से मिलकर हर्ष ने बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बौद्ध धर्म का अनुयायी किससे मिलकर बना था? हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिलकर। हर्ष का जो नाटक था, नाटक क्या था? नाटक कौन कौन सा था? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट करिएगा। हर्ष ने 1843 ईस्वी के करीब कन्नौज एवं प्रयाग में धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। हर्ष ने 1843 क्या पूछा? हर्ष ने 1843 ईस्वी के करीब कन्नौज एवं प्रयाग में धार्मिक सभाओं का आयोजन किया, जिसे क्या कहा गया? महामोक्ष परिषद। किसे क्या कहा गया? जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। चलिए इसको मोटा मोटी रिवाइज करते हैं। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन जो था अंतिम हिंदू सम्राट हुआ। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे, जिसके दरबारी कवि हर्ष बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का केंद्र हुआ था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। हर्षवर्धन ने चीन में अपना राजदूत भेजा था। और हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिलकर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। हर्षवर्धन की नाटक था प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ये इतना ही हर्ष से पूछा जाएगा। अब इसके बाद ह्वेनसांग क्योंकि हर्षवर्धन के साथ काल में आया था। ह्वेनसांग 630 ईस्वी में भारत आए थे। 630 ईस्वी में भारत है। ह्वेनसांग 630 ईस्वी में भारत आया था और 15 वर्षों तक भारत में रहा।
अब देखिए क्या पूछ रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय 637 नालंदा विश्वविद्यालय 637 ईस्वी के दौरा में अध्ययन करने के लिए बौद्ध ग्रंथ ले जाने के लिए आया था। जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय आया था ह्वेनसांग, उसमें वहाँ के आचार्य कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। उस समय वहाँ के आचार्य कौन थे? आचार्य शीलभद्र जी थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ह्वेनसांग का यात्रा विवरण पुस्तक का क्या नाम है? सी यू की। और फाहयान का फो क्यू की। हर्षवर्धन हर्ष के शासनकाल में आया था। उपनाम यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। इसका यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, ये सब कहा जाता था ह्वेनसांग को। मथुरा सूती वस्त्र तथा वाराणसी रेशम वस्त्रों का प्रसिद्ध था। इससे पहले भी हम लोग देखें, मथुरा सूती वस्त्रों के लिए एंड इसमें स्पेशल है वाराणसी वस्त्रों के हेतु प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग ने बताया है कि समाज वर्ण और जाति के आधार पर संगठित था। ह्वेनसांग ने शूद्रों का कृषक कहा था। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा था। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा था। हर्ष के शासनकाल में मृत्यु दंड न होकर अंग भंग की सजा दी जाती थी। अंग भंग, ह्वेनसांग के समय मृत्यु दंड की सजा नहीं थी, अंग भंग की सजा थी। अंग भंग का क्या मतलब हुआ? या तो देश से निकाल देना या तो कोई अंग नष्ट कर देना उसका। ह्वेनसांग ने हर्ष के समय छठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया। ह्वेनसांग ने हर्ष के समय में छठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया। ह्वेनसांग ने भारत को क्या कहा था? ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा गया। ह्वेनसांग ने भारत को यिन तू कहा था। ह्वेनसांग ने भारत को क्या कहा था? यिन तू कहा था। अब देखते हैं इसका षट दर्शन। भारत में प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन किसने लिखा है? महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने। अरे पूरे सब बोल गया। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन गौतम अक्षपाद। न्याय दर्शन किसने लिखा? गौतम अक्षपाद ने। न्याय दर्शन गौतम अक्षपाद ने। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा। वेदांत दर्शन बद्रायन। उत्तर मीमांसा शंकराचार्य। उत्तर मीमांसा शंकराचार्य जी ने। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनि। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनि। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनि। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनि। और वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। वैशेषिक दर्शन किसने लिया? महर्षि कणाद ने दिया। 6 दर्शन है। षट दर्शन 6 दर्शन है। 6 दर्शन को षट दर्शन कहा गया। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने। योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने। न्याय दर्शन गौतम ने। वेदांत दर्शन बद्रायन ने। मीमांसा दर्शन शंकराचार्य ने। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनि। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनि और वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद ने ही सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत दिया था, जो बाद में जिसे कहते हैं डाल्टन ने दिया। सबसे पहले ही महर्षि कणाद जी ने ही दिया था परमाणु का सिद्धांत। नोट में क्या लिखा है देखिए। पूर्व मीमांसा दर्शन एवं उत्तर मीमांसा दर्शन वेदों पर निर्भर है। पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन वेदों पर निर्भर रहा है। ये ऑटोमेटिक है। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा, इससे ज़्यादा ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछता है। हर्षवर्धन के बारे में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पालवंश, धर्मपाल पालवंश के बारे में देखेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।